एक कंडक्टर है जिसका लेंथ एल गिवन है, ठीक है, और क्रॉस सेक्शन का डायमीटर डी गिवन है। सो क्रॉस सेक्शन का डायमीटर डी कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। इस कंडक्टर के दोनों एंड पर पोटेंशियल भी अप्लाई किया गया, पोटेंशियल डिफरेंस भी अप्लाई किया गया, ठीक है। सो हमें बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा जब हम वोल्टेज को मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस इस दोनों एंड पर इसको हाफ कर दें, देन लेंथ को हाफ कर दें और डायमीटर को हम लोग डबल कर दें, ठीक है। एक एक करके तीनों केस में बताना है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं जब वोल्टेज को हम लोग हाफ करेंगे। सो देखिए, रेजिस्टेंस, किसी भी कंडक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल डिवाइड बाई ए, ठीक है। ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है ना, क्रॉस सेक्शन, ठीक है। रो क्या है, रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी, ठीक है। दिस रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल यूज्ड। अगर आप मटेरियल यूज चेंज नहीं कर रहे हो, एक ही मटेरियल का वायर है, आप उसको डबल कर दिए, लेंथ को ट्रिपल कर दिए, हाफ कर दिए, सो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगा, इसको याद रखना है, ठीक है। देन एल इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है। सो अगर हम लोग डायमीटर के टर्म में एरिया ले, सो एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर आर रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, दिस इज आर, दिस मच, सो पाई आर स्क्वायर होगा। और डायमीटर का टर्म में लेंगे, सो पाई रेडियस क्या हो जाएगा, डी बाई टू का, सॉरी रेडियस इज डी बाई टू, सो डी बाई टू का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर हम लोग, ठीक है। सो इट इज पाई डी स्क्वायर बाई 4, ठीक है। सो एरिया को डायमीटर के टर्म में इसमें पुट कर दीजिए। सो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा रो एल इंटू 4 डिवाइड बाई पाई डी स्क्वायर, ठीक है। देन आते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पर। सो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या हम लोग का रिलेशन है, ई इक्वल टू डी वी बाई डी आर। हम लोगों ने पढ़ा होगा निगेटिव ऑफ डी वी बाई डी आर, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं निगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये है निगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, सिर्फ और सिर्फ डी वी बाई डी आर है, ठीक है। निगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है। सो इसके मैग्नीट्यूड की बात करें, सो इसमें डायरेक्शन क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन है, ठीक है। सो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड का बात करें इसमें हम लोग, सो ई क्या होगा, दिस इज वी बाई एल, ठीक है, वी बाई एल, ठीक है, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड एट द एंड ऑफ द कंडक्टर डिवाइड बाय द लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा। सो फर्स्ट केस में जब हम लोग आएंगे, सो फर्स्ट केस में क्या किया गया, भी जो है पोटेंशियल डिफरेंस इसको हाफ कर दिया गया, मीन्स भी डैश जो है न्यू पोटेंशियल डिफरेंस इज हाफ ऑफ ओरिजिनल, ठीक है। सो भी बाई टू। सो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज भी की जगह पर हम लोग क्या करेंगे, भी डैश पुट कर देंगे, भी डैश बाई एल, सो इट इज भी बाई 2 और ये एल, ठीक है। सो डैट मीन्स अगर ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगा, सो दिस इज ई बाई 2, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको ई डैश कर दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स हाफ, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड आधा हो जाएगा, ठीक है। देन क्या पोटेंशियल को हाफ करने से, पोटेंशियल डिफरेंस को हाफ करने से रेजिस्टेंस पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? सो देखिए, रेजिस्टेंस में कोई भी पैरामीटर जो है वो पोटेंशियल से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। सो पोटेंशियल को अगर हाफ कीजिएगा सो रेजिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो रेजिस्टेंस सेम रहेगा। सो फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस रिमेन्स सेम, ठीक है, इसको याद रखिए, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड केस में, जब L को हम लोग क्या कर दिए, हाफ कर दिए, ठीक है, L इज हाफ्ड, ठीक है। सो लेंथ को अगर हाफ करेंगे हम लोग, मीन्स कंडक्टर कुछ अगर इस तरह का था ओरिजिनल, ठीक है, जिसका लेंथ L है ना, इसको क्या कर दिया गया, कट कर दिया गया, मान लीजिए इतना ही हमारे पास रह गया। सो ये लेंथ कितना हो जाएगा, L बाई 2 हो जाएगा ना, दिस इज, ठीक है। सो अगर L बाई 2 हम लोग कर देंगे, सो क्या किस पर इफेक्ट पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पर भी इफेक्ट पड़ेगा और रेजिस्टेंस पर भी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस में भी देखिए लेंथ है और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी लेंथ है, ठीक है। सो सबसे पहले आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो न्यू होगा दैट इज व्हाट, V बाई एल डैश, ठीक है। सो V बाई लेंथ को हम लोग हाफ किए हैं, सो इट इज L बाई 2, सो इट इज 2V बाई एल, सो दैट इज 2E, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड ये डबल हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स डबल, ठीक है, क्लियर है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, डबल हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग रेजिस्टेंस पर। सो रेजिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रो एल डिवाइड बाई ए। सो यहाँ पर रो
न्यू लेंथ एल डैश ले लीजिए डिवाइड बाई एरिया, ठीक है। सो इट इज रो, अब एल का वैल्यू कितना हो गया, एल बाई टू हो गया है, ठीक है, एल बाई टू डिवाइड बाई ए, सो इट इज रो एल डिवाइड बाई टू ए, ठीक है। और ये आपका पास क्या है, दिस इज द ओरिजिनल रेजिस्टेंस, दैट मीन्स आर बाई टू, फिर यहाँ पर आर डैश कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि हम लोग चेंज रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं। सो आर डैश इज आर बाई टू, तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, रेजिस्टेंस बिकम्स हाफ, रेजिस्टेंस बिकम्स हाफ, ठीक है, रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा। अब आते हैं थर्ड केस में, ठीक है। सो थर्ड केस में हम लोगों ने क्या किया, डी को डबल कर दिया, डी इज डबल मीन्स क्रॉस सेक्शन का जो डायमीटर है ना उसको हम लोग डबल कर दिए। सो डायमीटर को डबल कर रहे हो, लेंथ को आप डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो, सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E इक्वल टू वी बाई एल, सो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होगा, ठीक है। सो E रिमेन्स सेम, E रिमेन्स सेम, ठीक है, मीन्स देर इज नो इफेक्ट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड इफ डी इज हार्ड, सॉरी डी इज डबल या फिर डी इज चेंज, ठीक है। सो ई सेम ही रहेगा। अब आते हैं रेजिस्टेंस पर। सो रेजिस्टेंस आर डैश, न्यू रेजिस्टेंस ये हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू रो, लेंथ हमारे पास उतना ही है, रो एल बाई एरिया हमारा चेंज हो जाएगा ए डैश, ठीक है। सो अब जो क्रॉस सेक्शन का एरिया होगा, क्योंकि डी को हम लोग क्या किए हैं, डी को हम लोग डबल कर दिए, मीन डी था अब ये 2D हो गया डायमीटर, ठीक है। सो डायमीटर अगर 2D हो गया तो ए डैश का वैल्यू कितना होगा, पाई, ठीक है, देन डी डैश बाई 2 का स्क्वायर, ठीक है। सो इट इज पाई, देन डी डैश का वैल्यू 2D डिवाइड बाई 2 इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। सो दिस इज पाई डी स्क्वायर, ठीक है। सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारे पास चेंज हो गया, दिस इज रो एल बाई पाई डी स्क्वायर, ठीक है ना। ओके, सो ओरिजिनल हमारे पास क्या था, ओरिजिनल देख लीजिए फॉर्मूला जो है, दिस इज रो एल फोर, रो एल है ना, यहाँ पर देखिए रो एल 4 बाई पाई डी स्क्वायर। सो 4 से क्या करिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। सो दिस इज 4 रो एल डिवाइड बाई 4 पाई डी स्क्वायर, ठीक है। सो ये जो वैल्यू है 4 रो एल डिवाइड बाई पाई डी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ओरिजिनल रेजिस्टेंस, सो दैट इज आर बाई 4। सो अगर डायमीटर को हम लोग डबल करेंगे, सो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा ओरिजिनल का, ठीक है। सो रेजिस्टेंस बिकम्स 1/4 ऑफ इनिशियल या फिर ओरिजिनल, ठीक है, 1/4 हो जाएगा ये, ठीक है।